नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बनावटी संपत्ति है। तो बनावटी संपत्ति निम्न से कौन सी हमारी प्रारंभिक व्यय है। नेक्स्ट है, रहतिये का मूल्यांकन किया जाता है। तो रहतिये का मूल्यांकन हमारा लागत व बाजार मूल्य में जो कम है उस पर किया जाता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन एक अंग है। तो मूल्यांकन हमारा एक अंग है, किसका अंग है, सत्यापन का एक अंग है हमारा। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, निम्न में से किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि अंकेक्षक मूल्यांकक नहीं है। तो यह हमारा किंगस्टन कॉटन मिल्स द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, कोई व्यवसाय खरीदने पर क्रय की गई ख्याति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो यह हमारा क्रय प्रसंबंधी के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम संपत्ति है। तो निम्न से कृत्रिम संपत्ति कौन सी हमारी प्रारंभिक व्यय, आस्थगित आगम व्यय, अंशों के निर्गमन पर कटौती, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, प्रत्यक्ष पुष्टि प्रक्रिया लागू की जाती है। तो प्रत्यक्ष पुष्टि प्रक्रिया लागू हमारी देनदार के लिए, लेनदार के लिए, दोनों पर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अदृश्य संपत्ति है। तो अदृश्य संपत्ति निम्न में से कौन सी है हमारी व्यापार चिन्ह अदृश्य संपत्ति है हमारी। नेक्स्ट है, स्टॉक लगातार लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी दोनों में कम हो पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए, यह कथन है। तो यह कथन हमारा डी पॉला का है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, उद्धत मूल्य संबंधित होता है। तो उद्धत मूल्य हमारा ख्याति, उद्धत मूल्य हमारा अंश से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पशुओं के मूल्य के संबंध में अंकेक्षक को प्रमाण पत्र देना चाहिए। तो प्रमाण पत्र किसको देना चाहिए, विशेषज्ञों को देना चाहिए। नेक्स्ट है, संदिग्ध दायित्वों की रकम को चिट्ठी में दिखाया जाता है। तो ये नोट के रूप में दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर, दायित्वों तथा संपत्तियों का अधिक अथवा कम मूल्यांकन किस कारण होता है। तो ये हमारा खातों का कपटपूर्ण परिचालन पर होता है। नेक्स्ट है, अशुद्धियों एवं गबन की संभावनाएं किस में अधिक होती हैं। अशुद्धियों और गबन की संभावना हमारी माल के अंदर अधिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी की स्थापना के समय होने वाले व्ययों को कहा जाता है। तो कंपनी की स्थापना के समय होने वाले व्ययों को हम प्रारंभिक व्यय कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, नए आविष्कारों के आगे से संपत्ति के मूल्यों में होने वाली हानि कहलाती है। तो नई आविष्कारों से संपत्ति के मूल्यों में होने वाली हानि को हम अप्रचलन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा, संपत्तियों के मूल्यों में कमी आने से कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कंपनी पर हमारा उपयुक्त में से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निम्न में से कोई प्रभाव इससे नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रस्ट कंपनी के लिए विनियोग होते हैं। तो ट्रस्ट कंपनी के लिए विनियोग होते हैं हमारे स्थायी संपत्ति। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, निम्नांकित में कौन अस्थायी संपत्ति नहीं है। तो अस्थायी संपत्ति हमारी ख्याति नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से छह संपत्ति कौन सी है। तो छह संपत्ति हमारी निम्न में से हमारी कोयले की खान है। अगला है, मूल्यांकन के उच्चतम मूल्य पहले निर्गमन विधि का प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन हाश का प्रमुख आधार है। तो हाश का प्रमुख आधार हमारा क्या है, संपत्ति की आयु। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है हमारा, स्थायी किस्त पद्धति से हाश गणना का सूत्र है। तो हाश गणना का सूत्र हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है इसके अंदर, सिंकिंग फंड बनाया जाता है। तो सिंकिंग फंड हमारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निरंतर प्रयोग के कारण संपत्ति के मूल्य में आने वाली कमी को हाश कहते हैं, यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा हमारी आर बी विलियम्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, स्थायी संपत्तियों पर हाश की व्यवस्था करना है। तो स्थायी संपत्तियों पर हाश की व्यवस्था करना वैधानिक आवश्यकता है। नेक्स्ट है, हाश से कमी होती है। तो हाश से हमारी कमी किसकी होती है, संपत्ति के पुस्तक मूल्यों में। नेक्स्ट है, प्लांट तथा मशीनरी पर हाश काटने की उपयुक्त पद्धति है। तो उपयुक्त पद्धति कौन सी, हमारी क्रमागत हाश पद्धति। नेक्स्ट है इसके अंदर, संचय बनाया जाता है। तो संचय हमारा सामान्य उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा, क्षयशील संपत्तियों के लिए हाश की कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है। तो इसके लिए हमारी रिक्त इकाई विधि उपयोगी मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। एंड अगला हमारा, प्रयोग में लाने से समय बीतते बीतते से तथा प्राकृतिक अभावों के कारण संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हाश कहते हैं। नेक्स्ट, नए आविष्कारों से आने से संपत्ति के मूल्यों में होने वाली हानि कहलाती है। तो उसे हम अप्रचलन कहते हैं। अगला इसके अंदर हमारा,
किस विधि के अंतर्गत संपत्ति के घटे हुए मूल्य पर एक निश्चित दर से ह्रास काटा जाता है? तो ये हमारा क्रमागत ह्रास पद्धति के द्वारा काटा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, कंपनी अंकेक्षण के समय प्रबंधक अंकेक्षक को यह तर्क देते हैं कि मशीन बहुत अच्छी तरह अनुरक्षित है और यह बिल्कुल नए की तरह है, अतः इस पर ह्रास पर लगने आवश्यकता नहीं है। क्या अंकेक्षक को इसे, तो अंकेक्षक को क्या इसे अस्वीकृत कर देना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा लाभांश सामान्यीकरण कोष है, तो लाभांश सामान्यीकरण हमारा आएगा संचय है। एंड नेक्स्ट हमारा ऐसे संचय जिसका अस्तित्व चिट्ठी पर प्रकट नहीं होता कहलाता है, तो हमारा गुप्त संचय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? तो निम्न से कौन सा कथन असत्य? हमारा गुप्त संचय से संस्था की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संचय कौन सी कंपनी बना सकती है? तो गुप्त संचय हमारी बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी, फाइनेंस कंपनी, उपयुक्त सभी बना सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संचय उपयोगी है? तो निम्न से हमारा गुप्त संचय उपयोगी है। अगला है, प्रलेख छापखाने व रजिस्ट्रेशन के व्यय कैसे व्यय कहलाते हैं? तो वह हमारे प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, अंश प्रीमियम खाते की राशि का उपयोग किया जाना चाहिए। तो अंश प्रीमियम खाते की राशि का उपयोग हमारा हमें बोनस अंश निर्गत करने में, प्रारंभिक व्ययों को अपलेखित करने में, अंश पत्र व अधिमान अंशों के शोधन पर देय प्रीमियम के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, अंशों के शोधन की सूचना रजिस्टर को दी जानी चाहिए। तो अंशों के शोधन की सूचना रजिस्टर को किसके द्वारा दी जानी चाहिए? शोधन के 1 माह के भीतर देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, कंपनी की अंश पूंजी में कमी कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो हमारा धारा 100 के अंदर की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो लाभ व्यापार की साधारण दशा में होते हैं उन्हें कहते हैं? तो उन्हें हम आयत लाभ कहते हैं। अगला है, क्रय का सर्वमान्य सिद्धांत है। तो क्रय का सर्वमान्य सिद्धांत हमारा सबसे अच्छा व सस्ता माल है। अगला है, सामान्य तौर पर पेटेंट का जीवन काल होता है। सामान्य तौर पर पेटेंट का जीवन काल हमारा 16 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी साज सज्जा का तात्पर्य है। ऊपरी साज सज्जा का तात्पर्य हमारा संपत्तियों के अधिमूल्यन से है। नेक्स्ट है, संस्था के आर्थिक चिट्ठे को सही आर्थिक स्थिति दर्शाने में कौन से संचय बाधक हैं? तो निम्न से हमारे गुप्त संचय बाधक हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, लाभांश सामान्यीकरण संचय किस संचय का उदाहरण है? तो ये हमारा विशेष संचय का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाभांश का वितरण किया जाता है। तो लाभांश का वितरण हमारा किसके द्वारा किया जाता है? ह्रास का प्रावधान करने के बाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ज्ञात हानि तथा दायित्व की व्यवस्था के लिए किया गया प्रावधान कहलाता है। तो ये हमारा आयोजन प्रावधान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ओजन किया जाता है, आयोजन किया जाता है। आयोजन हमारा किसके द्वारा किया जाता है? ये हमारा विशेष उद्देश्यों से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास का मुख्य कारण है। तो ह्रास का मुख्य कारण है हमारा संपत्तियों का प्रयोग। नेक्स्ट है, संपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए कौन सा कोष बनाया गया है? तो उसके लिए हमारा ह्रास कोष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रमागत ह्रास पद्धति से ह्रास गणना का सूत्र है। तो ह्रास गणना का सूत्र हमारा क्या है? 1 - √S/C। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्तियों का अप्रचलन है। तो संपत्तियों का अप्रचलन हमारा क्या है? ह्रास का बहा कारण। नेक्स्ट हमारा, एक निश्चित अवधि में किसी भी कारण से संपत्ति के सक्रिय जीवन की खपत होती रहती है, उसी माप को मूल्यह्रास कहते हैं। यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा हमारी स्पाइसर एवं पैगलर की है। नेक्स्ट है इसके अंदर, ह्रास के संबंध में कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा है? तो ह्रास के संबंध में कंपनी अधिनियम की हमारी धारा 205, धारा 300, धारा 350 उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पेटेंट पर मूल्य ह्रास काटने की उपयुक्त पद्धति है। तो उपयुक्त पद्धति कौन सी है? स्थायी किस्त पद्धति। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, पट्टे पर ली गई संपत्ति पर ह्रास काटने की उपयुक्त पद्धति है। तो उपयुक्त पद्धति इनमें से कौन सी है? वार्षिक भृत्य पद्धति। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, ह्रास व्यापार में संपत्तियों के प्रयोग से गिरावट व क्षय के कारण होने वाली संपत्तियों के मूल्य में स्थायी कमी को बतलाता है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी?
तो यह परिभाषा हमारी बाल्टिया बॉय ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाल्टिया बॉय। अगला है उच्च वाचन का स्वभाव है। तो उच्च वाचन का स्वभाव हमारा क्या है? संपत्तियों के मूल्यों में यकायक या शीघ्र कमी या बढ़ोतरी आना। एंड अगला क्वेश्चन है संपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन होने पर जो हानि होती है उसे कहते हैं। संपत्तियों के मूल्य परिवर्तन में जो हानि होती है उसे हम उच्च वाचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है संपत्तियों के संबंध में एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष किस विधि के अंतर्गत हास के रूप में अपलिखित की जाती है? तो हमारा स्थायी किस पद्धति के रूप में की जाती है? एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा किस विधि के अंतर्गत संपत्ति के लागत मूल्य के साथ साथ उस पर एक निश्चित दर से ब्याज भी अपलिखित किया जाता है? वह विधि हमारी वार्षिक प्रतिविधि।